एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन और लास्ट लेक्चर में आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उससे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड को कंप्लीट कर लिया था। और आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो उन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नेम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्या है, किस टाइप से सॉल्व होगा, क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन क्या होगी जिससे पता लगेगा, उन सब बातों का आंसर देखो। सबसे पहले आप ये चेक करो कि मैंने फर्स्ट पार्ट नोट किया, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब यहां p और q क्या है उसी को नीचे डिस्कस करते हैं। वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स, भाई कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, और फंक्शंस ऑफ x। फंक्शंस ऑफ x का मतलब क्या है कि बीच में y नहीं होना चाहिए। जो p और q हैं ये या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर x के फंक्शन हो सकते हैं। देन दिस इक्वेशन, दिस का मतलब ये वाली, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड LDE। क्या LDE? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये इन y का क्या मतलब है? एक्चुअल में जो यहां पर ऊपर वैल्यू है न्यूमरेटर में, जैसे dy है तो इसको हम y में डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका नेम है ये। और अगर ऐसा हुआ तो एक न्यू वर्ड आपके सामने आएगा। क्या? इसके बाद हम लोग एक फैक्टर निकालते हैं जिसका नेम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में इसको IF बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है e पावर में इंटीग्रेशन p dx। इसको निकाल के क्या बेनिफिट होता है? जैसे ही ये निकल जाएगा इसके बाद सॉल्यूशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, किसके सॉल्यूशन का? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का। देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यह पूरा लिख दें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ध्यान से देखना, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू, दिख रहा है सबको, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c। प्लस c का मतलब तो कांस्टेंट है, वो तो आप चाहो तो इंटीग्रेशन के बाद लगा देना। ठीक है, या शुरू से ही लिख दो, आपकी मर्जी है। ये जो फॉर्मूला है इससे डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं इसको देख के ऐसा करते हैं कि सर कुछ समझ नहीं आया, क्या करवाया है। अभी क्लियर कर देते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, उससे पहले इसी का सेकंड पार्ट, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q। अगर आपने ये कंप्लीट मेथड सीख लिया तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं, सारा का सारा उसका रिवर्स चलने वाला है। मतलब जो x और y की फॉर्म में ऊपर चल रहा था वो y और x की फॉर्म में उल्टा पुल्टा हो जाएगा, x की जगह y की जगह x। तो सुनो, अगर ऐसी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, अब इसमें क्या होगा? p और q। यस, जैसे यहां लिखा था ना p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, वैसे ही इसके अंदर वेयर p एंड q दीज आर फंक्शंस ऑफ, इसमें तो x लिख रहे थे, यहां पर y लिखेंगे, और कांस्टेंट्स। ठीक है, देन दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन का मतलब ये वाली इज कॉल्ड, यस क्या नेम होगा? वेरी गुड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन, यस इधर ध्यान दो, ये तो y में थी क्योंकि ऊपर y था, इसमें ऊपर x है तो ये x में हो जाएगी। ठीक है, और इस बार जब हम निकालेंगे IF का फुल नेम, यस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फॉर्मूला चेंज हो जाएगा e पावर में इंटीग्रेशन, p की जगह q मत लिख देना, वो तो वही रहेगा, dx की जगह dy, बस x और y चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वैसा सेम फॉर्मूला है, बस यहां y की जगह पर क्या आएगा? x इंटू आई एफ
इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ क्यू तो क्यू ही रहेगा, आई एफ भी वही रहेगा, बस यहां पर जो dx है इसकी जगह dy प्लस में c। समझ आ गया अच्छे से? अब अभी नहीं आया, और अभी आ भी नहीं सकता, एक्चुअल में क्वेश्चन तो किए ही नहीं। ये तो मैंने सिर्फ मेथड बताया कि हम करने क्या वाले हैं, एक्चुअल तभी समझ आएगा जब क्वेश्चन कर लेंगे। मुझे थोड़ी जगह यूज़ करनी है, इसलिए मैं यहाँ तक तो पढ़ाने दूंगा, ये इरेज कर दूंगा, आप नोट कर लो पहले। ओके, अब क्वेश्चन चेक करो। फाइंड जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन लिखा हो या फिर सॉल्व लिखा हो एक ही बात है। dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये होमोजीनियस या लीनियर वाला है या वेरिएबल सेपरेबल। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका यूज़ अब करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे मिक्सिंग्स भी स्टार्ट होने वाली है, क्वेश्चन देख के पता करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड है। तो एक बार है ना, पहले हम ये मेथड सीख लेते हैं, फिर धीरे धीरे मिक्स क्वेश्चन भी देख लेंगे। इस मेथड में सबसे पहले जो आपको इक्वेशन गिवन है, आप इसका कंपैरिजन करो। कंपेयर विद किसके साथ? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वही जनरल इक्वेशन जो ऊपर लिखी थी, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन जब इससे करेंगे, यहां तो सेम है, प्लस में यहां y है, यहां भी y है। इसका मतलब अगर आप कंपेयर करो तो p की वैल्यू, यस बिल्कुल सही, 1 अपॉन एक्स, एंड q की वैल्यू एक्स स्क्वेयर, सही है। अब आपने क्या चेक करना है, इसको मैं ऐसा करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। वैसे तो आपको आंसर में अलग से उतारनी चाहिए थी, मैंने नहीं लिखी। अब यहां पर चेक करो, जो p और q है वो या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फंक्शन ऑफ x, मिक्स भी होके आ सकता है, लेकिन y नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है, मतलब बीच में कहीं y नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको। देन इक्वेशन नंबर 1 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, क्योंकि ऊपर y है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या निकालेंगे? आई एफ का फॉर्मूला ई की पावर में इंटीग्रेशन p dx, देख लो ये ना, ई पावर में इंटीग्रेशन p इज 1 बाय एक्स dx, ठीक है। आ रहा है समझ में? 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x, प्लस में c मेंशन नहीं करना। क्यों? हम जो यहां पर c लगाएंगे, एक्चुअल में अभी ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, इंटीग्रेशन तो यहां पर आएगा, तो हम ऑलरेडी वहां पर कांस्टेंट यूज करेंगे ही करेंगे, तो इसीलिए आपने कभी यहां पर कांस्टेंट यूज नहीं करना, करना ही नहीं है, ठीक है। ई पावर में log x आ गया, लेकिन एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि सर log का बेस भी e है और ये जिसकी पावर है वो भी e है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था ये वाला, डिफरेंशिएशन में भी यूज हुआ था। तो ये जो e है ये log से कैंसिल हो जाता है और क्या आएगा? सिर्फ x, याद तो है ना। अगर यहाँ log का बेस कुछ और होता फिर नहीं कैंसिल होता, जितना बेस है यहाँ पावर, मतलब जिसकी पावर है वो भी सेम होने चाहिए। ई की पावर है और इसका बेस भी ई है तो ठीक है। अगर यहाँ बेस में 2 होता और यहाँ भी 2 होता फिर भी कैंसिल हो जाते, सेम होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास आई एफ आया, ये आंसर नहीं है, आंसर तो अब आएगा सॉल्यूशन। अब इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ एल डी ई यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मूला आपके सामने है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखना कोई यहां पर इंटीग्रेशन मत करने बैठ जाना अलग से। क्या होगा? y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c, ठीक है। आई एफ की वैल्यू चेक करो, x है तो y पड़ा रहा, इसकी जगह पे x, इंटीग्रेशन q की वैल्यू कहीं मिलेगी, ये देखो ये रही एक्स स्क्वेयर इंटू आई एफ की वैल्यू x dx प्लस में c, ये एक्स वाई पड़ा रहा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बोलो, यस, x पावर 4/4 प्लस में c। अब दोबारा इंटीग्रेशन करने के बाद c और मत लगा देना, हमने पहले ही लगा दिया। अगर आप यहां नहीं लगाना चाहते हो, डायरेक्ट यहां लगाते हो तो भी सही है, ठीक है। समझ आ गया इतना अच्छे से? ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दो या एल डी ई लिख दो, एक ही बात है।
अब तो पैटर्न क्लियर हो गया अच्छे से। अभी और एग्जांपल करेंगे, पहले नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, एक्चुअल में सेम क्वेश्चन है। देखो इधर सॉल्व करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब, अच्छा कहीं ये भी मेंशन नहीं है कि मेथड कौन सा अप्लाई करना है, और वो लिखा हुआ नहीं आता पेपर में, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि हमने टॉपिक ही वो स्टार्ट कर रखा है ना, तो माइंड में एक बार सेट हो जाता है कि आंसर पता है, लीनियर लगना है। तो एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस और करते हैं, फिर मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। इसके नीचे देखना ध्यान से, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। कोशिश ये क्या करो, वहाँ चीटिंग मत करो, मतलब अपने माइंड में सेट करो कि हाँ मेथड कैसे कैसे हम आगे चलने वाले मेथड के अंदर, ठीक है। थोड़ा जल्दी से आपको भी फटाफट से समझ आएगा कि हाँ इसके बाद ये लाइन है, इसके बाद ये लाइन, तो उधर मत देखना। बताओ, कंपैरिजन करेंगे तो y की कोफिशिएंट p है और यहाँ 2 है, तो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू है sin x। अब आपको अगर याद है, आप उधर नहीं देख रहे हो तो आपको याद होगा p और q या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। तो चेक कर लो, या तो कांस्टेंट है या x का फंक्शन है, बीच में कहीं y नहीं आना चाहिए, बस सीधी सी बात ये है। तो y नहीं आ रहा ना, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, ठीक है। जैसे ही इतना पता लग जाए, इसके बाद हम क्या करते थे, यस वेरी गुड। अब देखो समझ आ रहा है ना, जल्दी से IF निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला उसका वही है पहले वाला, e पावर इंटीग्रेशन p dx। e पावर इंटीग्रेशन p इज 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो e पावर 2x आ जाएगा। सही है, इतना समझ तो आ रहा है ये। अच्छा प्लस में c मत लगाना, मैंने पहले मना कर दिया, IF में कोई जरूरत नहीं है। ये जो IF आया ना, अब क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ LDE, यानी कि इसका सॉल्यूशन फॉर्मूला होता है, बोलते जाओ साथ साथ, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू, यस, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c। सही है ना, वैल्यू पुट करें, आई एफ की वैल्यू है e पावर में 2x, इधर आ जाएगा e पावर में 2x, और आई एफ, सॉरी मैंने आई एफ रख दिया, पहले q था, चलो q मल्टीप्लाई में बाद में लिख देते हैं। q की वैल्यू कितनी थी, साइन x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मल्टीप्लाई है ये, और dx और प्लस में c। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इस पूरे में सिर्फ एक ये है जिसका इंटीग्रेशन हमें अभी पता करना है। और अगर आपको याद हो कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल हमने पहले पढ़ा भी था इंटीग्रेशन के इनडेफिनेट वाले पार्ट में। तब हमने सीखा था कि इस पर, याद है आप लोगों को, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला, यस। इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, बीच में मत करना इसको, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नहीं तो अलग से क्या करेंगे, हम इसको अलग से आईलेट कर लेंगे, i इक्वल्स टू ई पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, और इस पर u इंटू वी 2 टाइम्स लगेगा। याद तो आया ना, 2 टाइम्स क्यों, वो देख लेते हैं अभी। जैसे मैं इसके अंदर आईलेट वाला फॉर्मूला, देखो वैसे इसमें आईलेट की जरूरत नहीं होती, जिस मर्जी को u लेट करो, जिस मर्जी को भी, तो मैंने इसको u लिया, इसको v लिया, i पड़ा रहा, u को छोड़ दिया, फॉर्मूला याद है ना, u इंटू वी आई बी पी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या होगा, u को छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन, साइन x का तो यस माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस यहां लगा दिया, कॉस एक्स, फिर आगे माइनस में होल इंटीग्रेशन है, यहां पर पहले u का डिफरेंशिएशन होगा तो e पावर में 2x इंटू में 2 यहां लिख दिया, चाहे बाहर लिख दो, और साइन x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स dx, प्लस में c वो बाद में लगा लेंगे, यहां लगा पड़ा है, हम वहां नहीं लगाते, माइनस e पावर 2x कॉस एक्स, यहां प्लस हो गया, 2 भी बाहर आ गया, e पावर 2x कॉस एक्स dx। अब वापस से u इंटू वी फिर बन गया, सही है। तो क्या करेंगे, ये तो बड़ा रहेगा,
और इधर इसका जब हम u इंटू वी लगाएंगे तो पहले u को छोड़ना पड़ेगा। देखो इधर 2 पड़ा रहा, ब्रैकेट में u को छोड़ दिया, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x माइनस होल इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन e पावर 2x इंटू में 2 यहां, और cos x का माइनस साइन एक्स मत लिख देना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो क्या आएगा साइन एक्स डी एक्स। बट आपकी स्क्रीन पे ये वर्ड तो नहीं कट हो रहा ना, सुन लो e पावर 2x साइन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। आप करके देख लो ना u इंटू वी, बाई चांस कभी ऐसे कट भी हो जाए तो अपने आप इतना माइंड तो यूज कर ही लोगे। माइनस e पावर 2x कॉस एक्स, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 e पावर 2x साइन एक्स माइनस 2 इंटू 2 4, और इसको चेक करो ये डिट्टो ये बन गया। और यही हम उसमें भी सीखते थे कि कभी भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल आ जाए आप उसको पहले अलग अलग से सॉल्व किया करो हमेशा, और उसके अंदर 2 टाइम जब आप u इंटू वी अप्लाई कर दोगे, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वो वापस i बनेगा। तो इसकी जगह पर हम i मेंशन कर देंगे, ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इधर था i और ये इधर आएगा तो 5i। बात समझ आई? ये जो है इसमें से कॉमन आ रहा है e पावर 2x, ब्रैकेट में पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? 5 से डिवाइड कर देते हैं तो यही कर दूं, 1/5 आ जाएगा। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकंड नंबर में, पुट इन सेकंड। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, y इंटू ई पावर 2x इक्वल्स टू में e पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में c। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्लियर हो गया अच्छे से? इसमें एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको उधर ले जाकर या इसको इधर लेके e पावर 2x भी कॉमन लिख सकते हो, ठीक है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ एक काम और भी कर सकते हैं, नीचे कर देता हूं, हम e पावर 2x से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो इसमें गलती होती है आप लोगों से, मुझसे नहीं, ध्यान से देखना, मुझसे भी कई बार हो जाती है वैसे, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना। e पावर 2x से डिवाइड करेंगे तो 1/5, क्योंकि तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में c। आ गया समझ में? जिनको ये समझ आ गया उनको गलत समझ आया है, ये लाइन रॉन्ग है। क्यों? e पावर 2x से जब आपने डिवाइड किया तो ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां भी तो आएगा अपॉन में e पावर 2x। अब कई बच्चों को पता है सर हमें पता है कि वो एक न्यू कांस्टेंट c डैश बन जाएगा, तो हम इसकी जगह c डैश लिख दें, है ना। तो अगर किसी के माइंड में यहां तक आ गया था फिर भी गलत है। क्यों? यहां दिख तो रहना सबको, देख रहे हो इधर? यस, इधर सुनो, e पावर 2x से जब आपने डिवाइड किया तो इसके भी अपॉन में आना चाहिए, इसके भी अपॉन में। जब इसके अपॉन में आएगा तो c अपॉन में e पावर 2x आएगा, वो कांस्टेंट होना है। आप वो कांस्टेंट होता तो आप उसकी जगह c डैश लिख देते। तो e पावर 2x नीचे से ऊपर लाकर e पावर माइनस 2x लिख सकते हैं, लेकिन c डैश नहीं बना सकते, ठीक है। वैसे तो इतना आंसर सही था, फिर भी लिखना चाहो तो मैक्सिमम यहां तक कर सकते हो। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। सॉल्व x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स log x। देखो इस क्वेश्चन में एक बात तो क्लियर है कि इसका कंपैरिजन इसके साथ हो ही नहीं सकता। क्यों? कंपैरिजन के लिए एक चीज जरूरी है कि यहां डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ये x log x यहां से हटाना है। दूसरा यहां पर ओनली y होना चाहिए, हाँ साथ में क्या होना चाहिए, y की पावर 1 के साथ में कोई या तो कांस्टेंट हो या x का फंक्शन हो, ठीक है। तो यहां पर dy बाई डी एक्स तो है, लेकिन ये फालतू आ रहा है, तो पहले हम इससे डिवाइड करते हैं, dy बाई डी एक्स, यहां से आंसर स्टार्ट हो गया, प्लस डिवाइड करेंगे तो y के पॉन में भी आएगा x log x, और इधर जब आएगा देखो इसके डिवाइड में x log x आएगा तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि log x कैंसिल हो जाएगा। सही है। अब इतना आने के बाद दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर विद dy बाई डी एक्स प्लस
पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, आ रहा है समझ में। y का कॉफिशिएंट p, यहां y का कॉफिशिएंट 1/x log x, तो इसका मतलब p की वैल्यू 1/x log x। सही है। q की वैल्यू 2/x²। ये तो समझ आ गया होगा। इतना आने के बाद ये जरूर चेक कर लेना कि ये कांस्टेंट हो या फिर x के फंक्शन हो। ठीक है, बीच में y नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। इसमें x या कांस्टेंट आ रहा है, इसमें भी x या कांस्टेंट आ रहा है, मतलब y नहीं आ रहा। तो नीचे क्या लिख देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज LDE इन, यस वेरी गुड, y, यानी ऊपर जो है ना उसके लिए लिखना है आपको। अब इसके बाद क्या निकालते थे, अब आपको याद हो गया अच्छे से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, फॉर्मूला e पावर इंटीग्रेशन, यस p dx, e पावर इंटीग्रेशन p इज 1/x log x, आगे dx। चलो बताओ इंटीग्रेशन कैसे करें। अब देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, यहाँ कई बच्चे फंस जाते हैं, सर इंटीग्रेशन है ना ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, है ना। बस उसकी कमी की वजह से ना यहाँ पर आके कई बार बच्चे अटक जाते हैं, फिर आता हुआ क्वेश्चन भी मुश्किल लगने लग जाता है। तो आराम से देखो इसको। वैसे भी आपके जितने भी लॉग वाले क्वेश्चन आए ना या e पावर x वाले, उसमें मैंने बार बार आपको उनको लेट करने को ही कहा हुआ है, मोस्टली ऐसा था। तो आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको यूं लिख देते हैं, देखो e पावर इंटीग्रेशन, ये जो x है ना इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 1/x अपॉन में log x। क्या आपको पता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 1/x log x ही तो बनेगा, सही है ना। ये लाइन समझ आ गई आपको। अब सुनो क्या होने वाला है, देखो इसके अंदर ऊपर f' है, नीचे fx है, मतलब log fx वाली प्रॉपर्टी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, e पावर में log fx का मतलब है log x। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने गलती कर दी, 2 बार log लिख दिया। कोई मिस्टेक नहीं है, आराम से सोचो। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, log x का 1/x है ना, ऊपर f' हो नीचे fx हो, तो log fx आंसर होता है। तो log fx का मतलब log x, प्लस में c मत लगाना, वो लास्ट में लगता है। अच्छा ये भी आपको पता है e से log कैंसिल हो जाते हैं, तो ये जब कैंसिल होगा तो यहां log x आएगा, ये कैंसिल हुआ ना कि ये। ठीक है, समझे क्या बात को। ये वैल्यू बस, अब IF आ चुका है, अब तो कुछ रहता ही नहीं। अब लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ LDE, उसका फॉर्मूला बोलते जाओ, y इंटू IF इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF dx प्लस में c। ठीक है, IF की वैल्यू हमारे पास ये रही, y इंटू log x, इधर क्या आएगा इंटीग्रेशन, q इज 2/x², IF इज log x dx प्लस में c। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इस पर आप गौर करो, ये आपको अच्छे से पता है, जैसे 2 बाहर आ गया, अब 1/x² इंटू में log x dx प्लस में c, ये हमारे पास u इंटू वी यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन गया। क्या करेंगे, लगा देंगे उसको आईलेट वाला फॉर्मूला, मतलब u किसको लेट करेंगे और v किसको लेट करेंगे, उसके लिए हम आई लेट के हिसाब से सोचते थे। तो इसमें से log पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है। तो दिस इज u एंड दिस इज v। ये वैसे रफ वर्क है, ये यहाँ करना नहीं, आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ 2 पढ़ा रहा, इस पर u इंटू वी लगाएंगे तो ब्रैकेट जरूर लगाना, पहले u को छोड़ते हैं। ठीक है, log x को छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन 1/x² का तो सीधा ही होता है, -1/x। बेटा अब है ना ये ध्यान रखना, ये इस पूरे के मल्टीप्लाई में है, कहीं x से x कट मत कर देना। ठीक है, ये कंप्लीट मल्टीप्लाई में है। फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन यानी 1/x, v का इंटीग्रेशन यानी -1/x, और आगे dx प्लस में c। इसको पहले लिख देते हैं, 2 पढ़ा रहा, माइनस log x अपॉन x, ऐसे लिख दिया। ठीक है, माइनस माइनस
प्लस, अब ये 1/x² आ रहा है और 1/x² का अगर इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर -2 लिख दो उसको, तो x पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और लास्ट में प्लस में c। बस ये इसका फाइनल आंसर है और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 log x अपॉन में x। ये देखो ये ना -1 आ रहा है तो मैंने माइनस लगा दिया और 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, ये x पावर -1 आएगा तो उसको मैंने डिवाइड में x लिख दिया प्लस में c। चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम ले सकते हो या -2/x कॉमन ले लो, कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, फिर भी अगर -2/x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में log x + 1 प्लस में c। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बात याद है, बहुत टाइम पहले डिस्कस की थी डिफरेंशिएशन में, हम इस आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? इसके बाद वहाँ लिखता हूँ। आपको पता है ये जो 1 है इसको हम log e लिख सकते हैं, इसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कई बार आंसर प्रूव करने को दिया होता है तो बता रहा हूँ। 1 की जगह log e लिख सकते हैं क्योंकि वो 1 ही होता है, और प्लस आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाता है, log ex प्लस में c। तो ये आंसर भी सही है। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। सॉल्व y dx प्लस x माइनस वाई स्क्र dy इक्वल्स टू 0। देखो सबसे पहला काम, अगर हम यहां पर dy/dx की वैल्यू फाइंड करें, देखो कैसे, x माइनस वाई स्क्र dy इक्वल्स टू -y dx, मतलब इसको उधर शिफ्ट कर दिया। अब dx को इधर लेकर आए, dy अपॉन dx इक्वल टू -y अपॉन x माइनस वाई स्क्र। अच्छा, हम चाहें तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे कि पहले ही करो। फिर भी एक बार मैंने लिख दिया, देखो जैसे यहाँ क्या आ जाएगा, y² माइनस x। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना आने के बाद अब ये इस फॉर्म से कंपेयर नहीं हो सकता। क्यों? मान लो किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया, ध्यान से देखना बेटा, मैं कुछ मिस्टेक्स दिखा रहा हूं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं। dy/dx, इसको उधर शिफ्ट किया, माइनस y अपॉन वाई स्क्र माइनस x। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, जैसे ये y है, इस y को यहां अलग से यूं लिख लिया, यहां 1 आ गया और इस तरह से, और इक्वल टू 0। फिर वो इसका कंपैरिजन अगर इसके साथ करते हैं तो p की वैल्यू -1 अपॉन वाई स्क्र माइनस x, ये y पड़ा ही है, q की वैल्यू 0। यहां तक कर भी लिया, लेकिन उसके बाद जो p की वैल्यू है उसमें देखो x और y दोनों मिक्स हो गए, जबकि हम क्या बोलते थे, जो p होगा या q होगा, दीज आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट, बीच में y नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके बीच में y आ रहा है। इसका मतलब अगर किसी ने गलती से ऐसा किया तो रॉन्ग है, दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा दूसरी जो गलती होती है वो सुनो, ध्यान से सुनना, ये जो मिस्टेक्स हैं क्योंकि पेपर में बचना इन्हीं सही है। ठीक है, जैसे y है, इनको हमने क्या किया, ऐसे सेपरेट कर दिया, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, y अपॉन x। जैसे ही सेपरेट किया, इसके बाद कुछ भी करने से पहले बहुत सारे बच्चों को पता है सर ये क्या हो रहा है, ये वैसे ही गलत है। ये भी मैंने मिस्टेक बहुत बार देखी कॉपीज में, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हो कि आप इसको सेपरेट करने बैठ जाओ। डिनोमिनेटर थोड़ा सेपरेट होता है, याद है आप लोगों को, यहां प्लस माइनस होना, ये सेपरेट नहीं हो सकता, न्यूमिनेटर होता तो हो जाता। इसका मतलब ये दोनों ही रॉन्ग है। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा कि अगर न्यूमिनेटर होता तो हो जाता, फिर इसका मतलब माइंड में सीधा एक बात और अटैक करती है कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, इधर देखो यहां आ जाएगा dx अपॉन dy, रेसिप्रोकल किया, इसका भी रेसिप्रोकल, वाई स्क्र माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इससे एक बेनिफिट होने वाला है कि अब ये सेपरेट हो जाएंगे, वाई स्क्र अपॉन वाई तो वाई हो जाएगा, और ये माइनस एक्स अपॉन वाई। अब मैं माइनस एक्स अपॉन वाई को इधर शिफ्ट करूंगा। पहले चेक करो मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को। अब इतना आने के बाद दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और अब इसमें बेनिफिट है क्या, ये इससे नहीं, ये वो सेकंड नंबर जो मैंने थोड़ी देर पहले इरेज कर दिया था, ये उसके साथ कंपेयर हो रहा है।
मतलब अब हम इसके नीचे मेंशन कर देते हैं, देखो कंपेयर विद dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q। ये लाइन क्लियर हो गई आप लोगों को? dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q। तो यहां पर जो p है, p की वैल्यू 1 अपॉन y एंड q इज y। ठीक है, समझ आ गया इतना? ये जो p है और ये जो q है, अब इनको पहले चेक कर लेना। क्या? देखो यहां क्या लिखा हुआ है, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। तो ये तो x का फंक्शन है ही नहीं, तो चेक भी नहीं करना उसको। क्यों? उसको तो चेक करना है p q को तो, लेकिन वो नहीं चेक करना फंक्शन ऑफ x। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा चल रहा है सारा, वो मैंने इरेज किया हुआ है। माइंड में तो है ना, इसका जस्ट उल्टा था, वो जहां x था ना वहां y आ रहा है, और जहां y है वहां x आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए, या तो पी क्यू कॉन्स्टेंट होने चाहिए या y के फंक्शन होने चाहिए, और बाई चांस ये वो है, या तो कांस्टेंट आ रहा है या y के फंक्शन आ रहे हैं। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इज LDE। इस बार इन y मत लिख देना, जो ऊपर होगा वही लिखेंगे, यानी इन x। ठीक है, अब हम इसके नीचे निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF। चलो फॉर्मूला बताना एक बार। यस, वेरी गुड, इस बार सही बताया। ई पावर इंटीग्रेशन, वहां तो पी डी एक्स होता है, यहां पी डी वाई होगा। ई पावर इंटीग्रेशन पी इज 1 अपॉन वाई डी वाई, तो 1 अपॉन वाई का लॉग वाई हो जाएगा। ई से लॉग कैंसिल होगा, देन वाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया अभी तक, तो आई एफ आया है। अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए मुझे जगह चाहिए। एक लाइन ध्यान रख लेना, मैं वैसे वहां लिख दूंगा। इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो इसी फॉर्मूले से आएगा, बस यहां पर y की जगह x आ जाएगा। x इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q आई एफ डी वाई प्लस सी। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लो, फिर मैं उसको इरेज करूंगा। ओके, अब उसके बाद यहां चेक करो। देखो इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, देखो मैं यहां लिख रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या फॉर्मूला था वहां, y इंटू आई एफ था, यहां x इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। ठीक है, आई एफ की वैल्यू चेक करो, y इंटीग्रेशन ऑफ q इज y एंड आई एफ इज ऑल्सो y, dy प्लस सी, y इंटू वाई स्क्वेयर, और y स्क्वेयर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है अच्छे से? अब आप इसको नोट कर लो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, मतलब आज हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट कर दिया है। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और